हरे कृष्णा। बालकों के विद्या आरंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में माघ शुक्ला पंचमी के दिन सभी को सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। श्रीम ह्रीम सरस्वत्वे स्वाहा यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। अतः जिसको जिस मंत्र के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ हो उसके लिए तो वही उसका मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगाना चाहिए। इसके आदि में लक्ष्मी का बीज श्रीम और माया बीज ह्रीम लगावें। यह श्रीम ह्रीम सरस्वत्वे नमः मंत्र साधक के लिए कल्प वृक्ष है। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश दिया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में भृगु जी ने शुक्र को इसका उपदेश दिया था। मरीचि नंदन कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसे बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न बहान ब्रह्मा ने भृगु को इसका उपदेश दिया था। जरत्कारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को ये मंत्र पढ़ाया। बुद्धिमान श्रृंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम तथा कणाद मुनि को इसका उपदेश दिया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने समुद्र सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि के सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि बुद्धिमान भारद्वाज शाकटायन और इनका इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो जाती है। विप्रेंद्र सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से उन्हें इसे बताया था। इसीलिए वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भृगु ने जी ने कहा था, ब्राह्मण आप ब्रह्म ज्ञानी जनों में प्रमुख, संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभो आप मुझे सरस्वती का विश्व जय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। यह कवच माया के प्रभाव से रहित मंत्रों का गूढ़ एवं परम पवित्र हो। ब्रह्मा जी बोले, वत्स मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। ये श्रुतियों का सार, कान के लिए सुखप्रद, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। वहीं वृंदावन में रास मंडल था। रास के अवसर पर उन प्रभु ने मुझे ये कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला ये कवच परम गोपनीय है, जिन्हें किसी ने कभी नहीं सुना है। ये अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन गए थे। ब्राह्मण बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इसी कवच की महिमा से हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते हैं, अतः उन्हें कविंद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए हैं। इसे धारण करके स्वयंभू मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की है। कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए हैं। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने वेदों के विभाग को खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। शाततप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, श्रृंग ऋषि, भरद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगिष और जाबाली ने इस कवच को धारण करके सब में पूजित होने के ग्रंथों की रचना की है। विपेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं बृहति छंद है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन और समस्त कविताओं के प्रणयन एवं विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीम ह्रीम स्वरूपिणी भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें।
ओम श्री वाग देवता के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीम भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे निरंतर मेरे कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम भारती के लिए अश्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करें। एम ह्रीम स्वरूपिणी वाग्वादिनी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सब ओर से मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे होंठ की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम भगवती ब्राह्मी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे दंत पंक्ति की निरंतर रक्षा करें। एम यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम मेरे गले की तथा श्रीम मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम श्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम ह्रीम विद्या स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्लीम स्वरूपिणी देवी वाणी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे दोनों पैरों की सुरक्षा करें। ओम वाक की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे सर्वस्व की रक्षा करें। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे पूर्व दिशा से सदा मेरी रक्षा करें। जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम ह्रीम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे अग्निकोण से रक्षा करें। ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वते बद्धु जनने स्वाहा, इसको मंत्रराज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है, ये निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करें। एम ह्रीम श्रीम ये त्र्यक्षर मंत्र नैऋत्य कोण से मेरी रक्षा करें। कवि की जिह्वा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम रूप स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे वायव्य कोण से सदा मेरी रक्षा करें। गद्य पद्य में निवास करने वाली ओम एम श्रीमयी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली एम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे ईशान कोण से सदा मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीम स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली एम ह्रीम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है, वे सब और से मेरी रक्षा करें। विप्र, यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया है। असंख्य ब्रह्मांतरों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्मा स्वरूप इस कवच को विश्व विजयी कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर पिता धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे प्रिय हो, अतएव मैंने तुमसे कहा है, तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन, अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करें। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करके इसे हृदय में धारण करें। 5 लाख जप करने के पश्चात ये कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पुण्य योग्यता प्राप्त होती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट, त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। वह सबको जीतने में समर्थ होता है। मुने, ये कवच कण्व शाखा के अंतर्गत आता है। अब स्तोत्र, ध्यान और वंदना की मैं विधि तुम्हें बताता हूँ, उसे भी तुम ध्यान से सुनो। अब आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे और याज्ञवल्क्य के द्वारा भगवती सरस्वती की जिस प्रकार स्तुति की गई थी वो चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।